हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीकेपीएससी 10+2 लेक्चरर, जो कि एक मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड डिग्निफाइड प्रोफेशन है, कि लास्ट 40 डेज़ की क्या एक रियलिस्टिक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सो दैट आप इसका जो 100 MCQ बेस्ड रिटन टेस्ट होने वाला है उसको अच्छे पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर पाए। नाउ अब जनरली आप में से जितने भी बच्चे इस जीकेपीएससी 10+2 लेक्चरर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो 4 मेन चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे इस टाइम पे। फर्स्ट इज़ कि वो सोच रहे होंगे कि जो हमने 70 और 80% सिलेबस कवर करके रखा है, अब इसको रिवाइज कैसे करना है, वो भी एक्टिव रिकॉलिंग के साथ। एंड सेकंड दैट इज़ कि अब जो हमने ये टॉपिक्स और चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, अब इन पे टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज MCQs कहाँ से और कैसे लगाने हैं, ये दूसरा चैलेंज है। थर्ड चैलेंज दैट इज़ कि जो अब 20 और 30% सिलेबस रहा है, अब उसको कैसे कवर करना है। एंड फोर्थ चैलेंज इज दैट इज़ कि अब जो फुल लेंथ स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट एटलीस्ट 5 और 6 बिफोर फाइनल एग्ज़ाम, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन हो एंड सारे सिलेबस के टॉपिक्स इंक्लूड हो उन मॉक टेस्ट में, वो हम कब एंड कैसे लगाए। नाउ अब इन लास्ट 40 डेज़ में इसका जो सिंपल सोल्यूशन है वो ये है कि आपको डेली बेस्ड 4 स्टडी सेशंस लगाने। अब वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप लगाओगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन है, आपको मॉर्निंग में पढ़ाई करना अच्छा लगता है, आप कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, तो आप मॉर्निंग में ही लगाओ। अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हो, लेट नाइट स्टडी करना आपको पसंद है, तो आप लेट नाइट ही करो। यहाँ पे कोई भी थंब रूल नहीं है। नाउ अब जो मैं आपको बताऊंगा कि इन 4 सेशंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो दिन आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। नाउ अब अगर हम पूरे दिन की बात करेंगे तो सुबह उठ के आपको मॉर्निंग में एक मॉर्निंग सेशन लगाना। आपको सिंपली काम करना है, जस्ट हंट द हिडन प्रे। दैट इज़ पहले आपने आपकी जो 20% सिलेबस के टॉपिक जो इनकम्प्लीट है, इनको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अब आप सुबह उठ के पहले 1 और 2 और 3 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अब ये क्विकली आपको कैसे कंप्लीट करने हैं, इसके लिए आपको इन टॉपिक्स के ओनली इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड MCQ बेस्ड पॉइंट्स कवर करना। एंड आल्सो अब अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप लंच के टाइम और 4 बजे से पहले पहले आप टाइम निकालना एंड इन न्यू टॉपिक्स जो आपने मॉर्निंग में पढ़े, इन पे आप MCQs लगाना। अब आप बोलोगे कि मॉर्निंग सेशन क्यों रखा इन न्यू टॉपिक्स के लिए, बिकॉज अगर आपने जो 80% सिलेबस के टॉपिक जो आपने कवर किए, अब अगर आप इनको मॉर्निंग में रिवाइज करने बैठोगे एंड देन MCQs इन पे सॉल्व करने बैठोगे, अब लेट अस से कि आपसे कोई MCQ सॉल्व नहीं हो पाया, देन आपके ब्रेन में टेस्ट एंजाइटी और ब्रेन फॉग साइकिल एक्टिवेट हो जाएगा। एंड इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है तब जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा होगा, आप उस पर MCQ सॉल्व नहीं हो पा रहा है। सो दैट इज़ वाई देन इससे पूरा दिन आपका डिस्टर्ब रहेगा, आप पूरे दिन स्ट्रेस में रहोगे, जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड आल्सो देन पूरे दिन आप अपना 100% और आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। सो दैट इज़ वाई मॉर्निंग सेशन में आप के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस के टॉपिक्स अभी इनकम्प्लीट है, आप उनको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे एंड देन लंच के टाइम पे आप उन पे MCQ जो है वो सॉल्व करोगे। ना आल्सो मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँ कि जब आप MCQs सॉल्व करोगे ना टॉपिक वाइज, तो अब आपको अपने साथ एक मिस्टेक लॉग रखनी है। अब सिंपली क्या करना है कि मानो कि किसी टॉपिक का कोई MCQ आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो जब आप एनालाइज करोगे कि ये MCQ मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ, कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, कहाँ पे मैंने गलती की है, कौन सी गलती हुई है, तो वो मिस्टेक आप इस मिस्टेक लॉग में लिख के रखोगे। अब इसका यूज़ आगे जाके कैसे करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। नाउ देन 4 बजे के बाद आप एक और सेशन लगाओगे एंड यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट मार्क योर टेरिटरी। इट सिंपली मीन्स कि जो आपने 80% सिलेबस के टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करके रखे, अब उनको आपको पहले सिक्योर करना है। अब सिक्योर कैसे करना है, रिविजन से। रिविजन इज़ की रिविजन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है रिविजन करना। सो आप रिविजन करोगे उन टॉपिक्स का। अब रिविजन कहाँ से करना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, क्विक
रिवीजन सेशंस लगाने हैं, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या जो समरीज आपने लिखे या जो अंडरलाइनड पॉइंट्स आपने रखे होंगे, बस उनको रिवाइज करना है। देन आपको इन टॉपिक्स पे MCQs लगाने। अब MCQs आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, कैसे निकालना, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता के रखा है। एंड आल्सो मैंने ये भी बता के रखा कि अगर आप ChatGPT का यूज़ करते हो देन आप उसका रिचेक कैसे कर सकते हैं, आप उसका AI ओवरव्यू कैसे कर सकते हैं, सो दैट आपको ये बिलीव हो जाए कि हाँ, ये जो मैंने क्वेश्चन किया ये ऑथेंटिक है, ये सही है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता के रखा अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, आप वो जाके देख सकते हैं ना। अब आपको इन 20 डेज़ क्या काम करना है कि ये जो 4 सेशंस है ये आपको लगाना है। एंड आल्सो कोशिश करने की जो इनकम्प्लीट सिलेबस है, जो सिलेबस के टॉपिक्स अभी आपने कवर नहीं किए, उनको कवर करने की कोशिश करना है। एंड आल्सो देन जो लास्ट 20 डेज़ होंगे, इनमें आपको क्या काम करना है, इनमें आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, दैट इज़ फुल लेंथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं हर 3 दिन के बाद। आपको सिंपली काम करना है, लास्ट 20 डेज़ की 2 दिन आप रिवाइज करोगे, देन 3rd डे आप लगाओगे फुल लेंथ एग्जाम ओरिएंटेड स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट। बिकॉज मॉक टेस्ट लगाने का मज़ा तभी है जब आपने पूरा सिलेबस कवर किया होगा। एंड आल्सो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है, अनफॉर्चुनेटली एक ही ईयर का पेपर है, वो भी आप देख सकते हो, उसको आप एक और बार एनालाइज कर सकते हो। एंड आल्सो जो नेट सेट के पेपर्स है वो भी आप देख सकते हो। बट फुल लेंथ एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट जिसमें सारे टॉपिक्स कवर है एंड हर टाइप का क्वेश्चन हो, वो आपको 5-6 एटलीस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड अब ये मॉक टेस्ट कहाँ से आप निकालोगे, कैसे खुद फ्रेम करोगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो अब अभी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है आप उनको कवर करने की कोशिश करो। एंड आल्सो जो अब 80% सिलेबस, 70 या 80% सिलेबस आपने ऑलरेडी कवर करके रखा है, आप उनको साइड बाय साइड रिवाइज भी करो, प्लस उन पे टॉपिक वाइज MCQs भी सॉल्व करो। बिकॉज होता है क्या है वैसे कि अगर सिलेबस का जब कोई टॉपिक रहता है तो उससे ज़्यादा इशू तो नहीं होता है, बट स्टिल लास्ट डेज में क्या होता है कि ब्रेन जो है वो पैनिक हो जाता है एंड जो कामनेस है वो अंडरमाइन हो जाती है अगर कोई सिलेबस का टॉपिक रहता है। सो अभी आप कोशिश करो कि सारा सिलेबस का टॉपिक, सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। सो अब आप अपना बेस्ट दो एंड जितना पॉसिबल हो पाता है आपसे आप उतने एफर्ट्स मारो, 100% अपने एफर्ट्स दो एंड अपने आप पे ट्रस्ट रखो, सेल्फ बिलीफ क्रिएट करो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड अपने ऑलमाइटी पे ट्रस्ट रखो, आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली होगी। नाउ विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।